गंधर्वपुरी। जय श्री राम। आज हमारा दर्शन करा गंधर्वपुरी का महादेव मंदिर। ये हमारा मंदिर महाराज जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। ये गंधर्व से राजा गंधर्व से यहाँ का राजा साहब है। इनको गदाओं मिल रहा देख लो। राता में राजा बन गया था गदरा अपना पासा में बन गया था। तो उनकी मूर्ति आज भी आई देखिए। बाकी आ गए सब जितनी मूर्ति थी बाकी यहाँ से उठे वहाँ लेकर संग्रहालय करते वहाँ की जगह। आपको इनको देख नहीं वहाँ सब छोड़ दिए मूर्तियाँ सब ठीक है। इनको देखकर मैं मेरे मंदिर दर्शन करना आया था। आपको मंदिर दर्शन कर रहा था मंदिर में निकाली आया गया था। महादेव का दर्शन कर लो। ये देखो प्रभु भगवान। हर हर महादेव। ये हमारे गणराज। जय श्री राम जय श्री महाकाल। आज आया था गंधर्वपुरी महादेव का दर्शन करना। मंदिर है महादेव बहुत पुराना की जगह। अभी बच्चे जो मूर्ति है तो गंधर्व से यहाँ का गंधर्वपुरी का राजा था उनकी मूर्ति है। उनको मुंडों ने गदा को दो दिन भर पूरा मतलब गदा रहता रात में इंसान नहीं आता है। तो जैसा मैं एकदम को देख ही लिया उनका तो मैं खोल हड़ी उनके पास भी थे। तो जैसा कि पत्थर का बन गया था उसका शराब से। और अभी हम जहाँ बैठाने गंधर्वपुरी क्या माता माता पार्वती जी है उनकी वो पैर है उनको घर आएंगे जगह मतलब कहीं भी यहाँ घटना हुई बड़ी है पैरास माना बढ़िया है उनकी सबको पड़ो कहीं भगवान तो पैरास माना बढ़िया है गंधर्वपुरी माता माँ है पार्वती जी। ठीक है तो मैं दर्शन कराया मंदिर महादेव का तुम भी वो दर्शन करो जो यहाँ बहुत पुरानी मूर्ति ना आए। जैसे याद रख रहे हैं कि उनके रात में संधा ही गया था पत्थर का बन गया था ये जगह। तो ये सब मूर्ति ना यहाँ जमी थी यहाँ सब माँ लेके आई। तब माँ आप उनको देखे तो मजा नहीं आया ती यार छोड़ दे लोग ना मेला का बड़ा चीता सब छोड़ दिया उनका लगेगा। आप अपने मंदिर में जाइए दर्शन करने। ठीक है तब भी दर्शन करने की वो जानकारी हम लोग देखा है उनके वो तो बताया था होगा थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से आता जाता है नहीं हमारे आ जाएगी। ठीक है जय श्री राम। ये हमारा बुद्ध भगवान है। धन्य महाराज जय हो गुरु। ये हमारा शनि देवता और ये रामेश्वर का भगवान। बड़ा छोटी सी घंटी। कैमरा मैन है ये देख लो इनका पहचान लो जो फिर बाद में मत करो। ये हमारा हनुमान जी महाराज तो राजा जी के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा भोलेनाथ का मंदिर बहुत कम कहते राजा जी का मंदिर ही बोलते हैं। ये राजा गंधर्व सेन है जो राजा इंद्र के लड़के हैं। और इनकी मतलब पुरानी कहानी है कि सावन का महीना था। सावन के महीने में सब लड़कियां झूले झूल रही थी तो एकदम पानी आया तो सब बालिकाओं ने की कहलाया रे इंद्र भगवान अभी कहाँ हो। बोले थे रात के 12 बजे आना आप। तो कहलाया कि ठीक है। ऐसा कहकर भगवान चले गए। अब रात को जैसे ही 12 बजी वो भगवान उस लड़की के घर गए इंद्रदेव। तो साकल खटखटाई तो बोले थे आप अभी इस टाइम। तो कहला अरे आपने ही तो किया था रात को 12 बजे आना। तो हम रात के 12 बजे अब ऐसे कहला रहे मेरे परिवार वाले देखेंगे क्या होगा। कहला नहीं होता वचन यानी वचन तुमने की और हमने तुम्हें वचन दिया था रात को 12 बजे आएंगे। ऐसे करते करते उनका प्रेम हो गया। अब समय जाते जाते राजा गंधर्व सेन राजकुमारी के गर्भ में आ गए। अब जब पेट में बच्चा था तो कहला अब समाज दुनिया क्या कहेगी।
तो उन्होंने की कहलाया कि कोई भी परेशानी आए तो आपको मैं एक यंत्र देता हूँ और ये यंत्र आप सामने रखे और मंत्र बोल देना। मंत्र भी दिया वो मेरे को याद नहीं, तो वो मंत्र बोल देना, कभी कोई परेशानी आए तो मैं आपका संकेत मुझे इंद्र लोगों मिल जाएगा। चला ठीक है। अब ऐसे करते करते फिर राजा गंधर्व सेन का जन्म हुआ। अब बड़े हुए, स्कूल जाने लग गए। अब ऐसे पढ़ाई करने में तो बस बच्चों आपस के, इसके पिता का नाम नहीं मालूम है, ये सूत पुत्र है, इससे बात मत करो, मतलब आपस में बच्चा बड़ी परेशान। एक रोज भगवान राजा गंधर्व सेन उड़ीसा के बैठ गए। कल है कि माँ मेरे पिता का नाम बताओ। तब माँ परेशान, कहला मैं क्या बताऊँ इसे। तो उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। तो रानी ने फिर वो यंत्र रख के वो मंत्र बोला तो इंद्र लोक में संकेत पहुंच गया। अब घंटा बजा तो सभा चल रही थी। अब सभा चलने में उन्होंने कहला मेरे को अभी पृथ्वी लोक में जाना है। कहला ऐसा क्या काम है। सब देवता बोले कि आपको अभी तुरंत जाना। कहला नहीं, मेरे को अभी जाना है। रानी ने की मैं तेरे पिता आएंगे तो मैं इशारा कर दूंगी ये तेरे पिता है, तू समझ जाना। बस वो पृथ्वी लोक पे आए भगवान। कहला क्यों, क्या बात है, क्यों याद किया। कहला पुत्र पिता का नाम जानना चाहता है। कहला ठीक है। उन्होंने इशारा कर दिया कि तुम्हारे पिता हैं। बस उनकी बातचीत हुई। अब जैसे जाने लगे ऊपर तो राजा गंधर्व सुनने था तो रथ का पाया पकड़ लिया, ऊपर पहुंच गए। अब वहाँ गए तो वहाँ तो इंद्रपुरी में नृत्य गान और अच्छे सब अप्सराएं गान कर रहे हैं, नृत्य हो रहा है। और अपने पृथ्वी लोक में क्या उतंग है बच्चा सब। अब वहाँ जैसे नृत्य हो रहा था तो राजा गंधर्व सेन ने कंकर उस अप्सरा के ऊपर फेंक दिया। अब जैसे ही वो अप्सरा ने नाच बंद कर दिया। तो कहला क्या, तो कहला कौन गधा औलाद है यहाँ पे जिसने ये काम करा। अब उनका इंद्र भगवान का कहना हुआ और राजा गंधर्व सेन का गधा का बन गया। अब ये वहाँ घबराए, कहला मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से सभा में से। तो जैसे तलवार उन्होंने पृथ्वी मारी तो यहाँ पृथ्वी लोक में आए। अब पृथ्वी लोक में आए तो अब कहला कोई भी नहीं मिला, ना गधे का मुंह, तो शर्म आए उनके। तो ऐसे जल्दी से भी एक गधा बैठा था तो उसके गधा के पेट में उनने बास कर लिया। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए। अब बहुत दिन के बाद कहला कुमार से बोले, रात के 12 बजे बोले वो गधा कि कुमार सो रहा है कि जाग रहा है। कहला कि जाग भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। बोलो। कहला कि तू जाके अपने नगर के राजा से कहे कि उनकी राजकुमारी की शादी मेरे साथ कर दे गधे के साथ। अब वो कुमार परेशान के राजा के पास जाऊं कि तुम्हारी लड़की की शादी गधे के साथ कर दो तो मेरे को तो मौत की सजा देगा। सही है। बड़ा परेशान ऐसे करते करते बस वो रात के 12 बजे। अब दिन भर कुमार काम करे, रात को वो गधा सोने नहीं दे। एक बार परेशान हुआ, कहला एक काम करते हैं अपन तो उसने उसके परिवार में थी, अपन तो इन गधा के रात के यहीं छोड़ चले और अपना बांधा छोड़ो कर लो, कहीं देश निकालो, ले ले, कहीं काम करेंगे, पेट भरेंगे। कहला अब धीरे धीरे सब सामान हटोकने करने में टाइम लगे, आसपास में थोड़ी संकेत मालूम पड़े। कहला अपने यहाँ कुमार कहीं जा रहा। खबर पहुंचते राजा के पास पहुंची। राजा साहब अपना गांव में एक तो कुमार, वो भी चले जाएगा, बर्तन ही कौन बनाएगा। कहला अपन तो उसे रोको। राजा ने फिर उसे बुलाया कि भाई तेरे को क्या परेशानी है, क्यों गांव छोड़ के जा रहा है। कहला राजा साहब परेशानी तो कुछ भी नहीं है, एक बात है। कहला कि आप मेरे गधे की बात सुनो तो मैं यहाँ गांव में रुकूं, नहीं तो मैं तो यहाँ नहीं रुकूं। कहला ऐसी क्या बात है। कहला आपको, कहला मेरा गधा जो भी बोले आप उससे बात कर लो। ठीक है। कहला राजा की व्यवस्था की कुमार के घर, सब छात हुई। अब रात को बोले आपको गधा। कहला कुमार सोया है जागा। तो कहला जाग रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो, राजा से की, उसके मतलब पेट में से आवाज आए। तो कहला मैंने बात तो नहीं की, मैं राजा साहब को बुला लाया हूँ यहाँ, आप राजा से बात कर लो। कहला ठीक है। तो उन्होंने राजा ने की। कहला क्या बात है। तो कहला वो तुम्हारे लड़की की शादी मेरे साथ कर दो, मेरे पाड़ दो सुबह। तो कहला कि ठीक है। राजा भी जानकार आदमी था। कहला मैं तुम्हारी मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देता हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है, यदि सुबह होते ही ये नगरी पूरी ताम्रव्रत नगरी हो गई सोने चांदी की साथ, तो कहला मैं मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ सुबह ही कर देता हूँ। कहला ठीक है। सुबह जैसे हुई तो ये पूरे जगमग पूरे सोने चांदी की नगरी बन गई है। राजा वचन में थे, बुलाए पंडित को और गधा के साथ फेरे पाड़ दिए।
अब इधर जो गधा था उसे श्राप था, तो दिन में तो राजा गंधर्व सेन गधे रहते और रात को राजकुमार बन जाते थे। तो उनकी वो खोली थी, तो खोली निकाल कर टांग देते, रात को महल में बढ़िया रहते। अब धीरे धीरे अब राजकुमारी बड़ी परेशान, कहला मेरे पति इतने सुंदर है और दिन भर जंगल में घास खाते फिरे और रात को कितनी बढ़िया बातचीत करें, राजकुमार एक राजा के लड़के। तो उसने दासी से कहा, कहला एक काम कर, जब राजकुमार महल में आए तो तू ये खोली ले जाना और जंगल में बहुत दूर जाकर इसमें आगी लगा देना। ठीक है, मैं तेरे को मुंह मांगे इनाम दूंगी। वो लालच में आ गई। अब इधर राजा गंधर्व सेन महल में आए और वो खोली लेके दासी और जंगल में चली गई। अब वहां जाके उसने जैसे ही आगी लगाई तो उसमें तो उनके प्राण बचते थे। जैसे उसमें आगी लगी तो महल में राजकुमार में आगी, कहला जले अरे जले अरे जले, बस कहला रानी अब जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, ये नगरी पत्थर की नगरी होने वाली है, पूरी पत्थर के पाषाण की नगरी हो जाएगी। जैसे रानी तो यहाँ से उज्जैन तक जाने की सुरंग थी यहाँ से, तो अब तो वो बंद हो गई। तो रानी यहाँ से थे क्या? यहाँ से थे सुरंग? हाँ। तो बोले कि पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे वहाँ। बोला ठीक है। रानी यहाँ से निकली तो उज्जैन पहुंची। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य तो राजा भर्तृहरि को जन्म हुआ और ये नगरी थी तो पूरी जल पत्थर की बन गई। फिर इस नगरी का फिर से बसी है ये राजा गंधर्व सेन की कहानी। तो इसलिए इस नगरी का महत्व उज्जैन से ज्यादा है। ये पिता की नगरी है और उज्जैन बेटा की नगरी है। विक्रमादित्य उनके भी पुत्र थे। हाँ, गंधर्व सेन के। यहाँ पे जो भी तो मान मंगा कुछ, यहाँ पे एक साल में कम से कम 10-12 बच्चे तो और 15 बच्चे तुलते ही होंगे। ये सब बड़ी बड़ी सांप लगी ना, वो बड़ी तरह अपन देव तोड़ने की तरह जो लगती है काफी। अच्छा। और जो माँ कर पीछे गोबर के साथिया बने हैं, हर मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ, साथिया बने हैं जितनी मान। अब जैसे आप कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अभी बने शिवरात्रि पे मनोकामना पूरी होगी। फिर वो तब मिठाई से फल से जो भी उनकी इच्छा उससे तोलेंगे, मान उतारेंगे। पूरा एक रात का बना हुआ मंदिर है ये। मतलब मंदिर में जो ये बच्चे छेद हो कहीं कारण को कहीं चीज को मतलब कहीं इसमें से हवा आती है, हवा का लिए। हाँ, वैसे ठंडी हवा आती नहीं। आप बैठो मंदिर के सामने, वहाँ बता देखे तो देखो अलग समझ के मंदिर को अलग चीज लगी हुई है। उसमें हवा उजाला हवा भगवान के ऊपर ही आती है, उसमें से हवा। वहाँ पे सामने तुम बैठो, हवा आए। हाँ, मस्त हो जाए तबीयत। मतलब पुराना जमाना की ऐसी है यार। हाँ, जिसमें गधे का मुंह है राजकुमार और भोलेनाथ का मंदिर। फिर उन्होंने सब सर्च करा, फिर यहाँ आए। फिर यहाँ आके फिर देखा, फिर वो आए थे सिरुआर आए, गर्मी का टाइम था और उनका एक लड़का था उसको साथ में लेकर। गर्मी में पाँव जलन और नंगे पाँव सब उनकी फिर मनोकामना पूरी। फिर उनका पूरा परिवार को लेके आए। फिर ये पाइप ही लाइन सब वही लगवा के गए। मतलब बम्बई का डॉक्टर था कौन था? बम्बई खाली था, बम्बई के सेठ थे। मतलब अपना यहाँ भगवान दूर दूर सतनाम जाए तो अरे बहुत दूर दूर से आए यहाँ। मतलब बहुत महिमा है अपना यहाँ की। देखो कहीं भी को गाड़ी होता है, गाड़ी जब तो दिन में अभी भैया घर चला, हमारा घर ये सामने है, ये मकान है ना। आज तुम्हारी दी गंधर्वपुरी की जानकारी मंदिर की। यहाँ अपना पुजारन माई थी, उन्होंने बताया, कोई जानकारी थी हमारा। अच्छी लगा तुम्हारा तो लाइक करो, जरूर शेयर करो जो, ठीक है। और अच्छी जानकारी करिए। ये हमारा कहना मैंने, ये तुम्हारा नाम करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।